ईमान को अब जाके समझ आ रही है कि उसके दिल में बिलाल के लिए कितनी मोहब्बत और इज्जत छुपी हुई है। वो उसे कुछ कहना चाहती है लेकिन बिलाल इन बातों को नहीं समझ पाता और कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए ये बात बार बार बताने का कोई भी फायदा नहीं है। जिसको सुनकर वो खामोशी से वहां से चली जाती है। लेकिन उसका मकसद कुछ और होता है, क्योंकि वो जान चुकी है इस बात को कि जो सलूक बिलाल उसके साथ कर सकता है वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए ये फिर भी खामोश है और सोच रही है कि आखिर वो क्या करे, कैसे इन लोगों से छुटकारा हासिल करे। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ चुके हैं। उसको तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही और तैमूर से पीछा छुड़ाने के लिए दिन रात उस लड़की ने किया हुआ है। ये काश कोई ऐसा वक्त आए कि तैमूर से मेरी जान छूट जाए, लेकिन तैमूर कहाँ बाज आने वाला है। अपनी आई पर आ चुका है और सिर्फ ईमान 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 कर रहा है। आप देखेंगे कि पागलों की तरह घर में उसने सबको बता दिया और कह दिया है कि अगर ईमान इधर ना आई तो मैं आप लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिसको सुनकर बिलाल कहता है कि देखते हैं कि क्या होता है, तुम्हारा मैं ऐसा हश्र करूंगा ये भी सारा जहान देखेगा। वो जाकर जारा से और उसके घर वालों से कहता है कि अब की दफ़ा मैं आप लोगों को माफ़ नहीं कर सकता। पहले की बात और थी लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आप लोग अपनी खैर मनाइए, क्योंकि मैं बहुत जल्द आप लोगों का वो हश्र करने वाला हूँ कि आप लोग हमेशा हमेशा याद रखोगे। जिसको सुनकर ज़ारा कहती है कि इन सब चीज़ों में मेरा क्या कसूर है। लेकिन जी ज़ारा भी बड़ी डबल पॉलिसी खेलती है और हर चीज़ में कोई ना कोई ऐसा तमाशा लगाने की कोशिश करती है कि सारा मामला जो है रफा दफा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है जाकर ईमान को कि ईमान देखो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। लेकिन ईमान को समझ और कहती है कि ये दोगली पॉलिसी अपने पास रखेगा और मेरे साथ इस तरह के तमाशे करने की कोई ज़रूरत नहीं। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आप ही थी जिन्होंने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और सबके सामने मुझे जलील करने की कोशिश की है। इसलिए मैं आपको कभी भी किसी भी तरह से माफ़ नहीं कर सकती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि बिलाल भी उसको कहता है कि तुम्हें उससे दूर रहना होगा। ज़ारा को साफ साफ वार्निंग देता है और कहता है कि खबरदार आप लोगों में से कोई भी उससे मिलने की कोशिश की या उसके पास आया, इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ उससे दूर हो। खासतौर पर तुम ज़ारा, क्योंकि तुम कभी भी किसी की सगी नहीं हो सकती हो। सिर्फ अपने लालच, अपने मुफाद की खातिर हर चीज़ को भूल जाती हो। तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम भी याद रखो, इन धमकियों से डरोगे तो खुद ही पछताओगे। लेकिन इस दफा फिर ज़ारा वही हरकत कर रही है। अपनी खुदगर्जी की खातिर हर चीज़ को दांव पे लगाना चाहती है और बस चाहती है कि बस जो वो कह रही है वैसा ही हो जाए। कुछ तो ऐसा हो कि तैमूर उसके साथ मिल जाए और उसका हो जाए। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि तैमूर इसका सगा कभी नहीं हो सकता है। ये बात इसको समझ लेनी चाहिए। लेकिन शायद उसे इन सब बातों की समझ ही नहीं आ रही है और वो समझ रही है कि नहीं, मामला ठीक हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी ठीक होने वाला नहीं, मामलात बदतर से बदतर ही होते जाएंगे। क्योंकि किसी भी तरह से तैमूर इस चीज़ को भूलने वाला नहीं, क्योंकि उसने साफ साफ बिलाल को कह दिया है कि अपने दिमाग को तुम ठीक कर लो और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उसका पीछा छोड़ दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी हर चीज़ को जलाकर राख कर दूं। लेकिन मैं ईमान पर आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो और मैं भी। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों में मत उलझाओ। मुझे पता चल चुका है कि तुमने लैला को क्यों छोड़ा था और इसके पीछे असल वजह क्या थी, और आज ये चीज़ बिल्कुल सामने आ गई है। देखो मैं तुम्हें अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। जो जो मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा। ये बात तुम्हें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपना रास्ता नापो और मुझे अपना काम मेरे तरीके से करने दो। लेकिन बिलाल भी उसको खड़ी खोटी सुना के वहाँ से भेजता है। बिलाल ईमान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो इन सब चीज़ों में मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की है। लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आ रही और तुम मुझे ही गलत समझ रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आज मेरा मोहब्बत से पूरे तरीके से यकीन उठ चुका है। तुमने जो कुछ किया है यकीन मानो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा किया है कि मैं ज़िंदगी भर इन सब चीज़ों को नहीं भूल सकती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ईमान की इन बातों ने बहुत ज़्यादा दिल परेशान करके रख दिया है इस बेचारे बंदे का, और वो भी काफ़ी परेशान है। और कहता है ईमान तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द सारे मामला ठीक हो जाएंगे।
देख लेना, मैं बहुत जल्द सारे मामलात को खुद हैंडल करूँगा। आगे से वो कहती है कि आगे जिस तरीके से तुमने ये सारा कुछ हैंडल किया है, क्या तुम इन बातों को भी ऐसे ही हैंडल करोगे? मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन जी दूसरी तरफ तैमूर जो है वो पागल हो चुका है, सबको कहता फिर रहा है कि खबरदार किसी ने ईमान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो आ जाता है बिलाल के पास और कहता है कि अपने दिल से उसका ख्याल तक निकाल दो, क्योंकि ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तुम्हें बता रहा हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो और उससे दूर रहो। जिस पर बिलाल कहता है कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पता नहीं क्यों फजूल और ऊट पटांग सी बातें कर रहे हो। ऐसा सोचना भी मत। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिहाज सब खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ ज़ारा, जिसके दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत पैदा हो चुकी है अपने भाई के लिए, और वो कहती है कि मैं किसी भी तरह से उन लोगों को नुकसान नहीं होने दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो जान चुकी है और देख चुकी है मामलात को कि किस तरफ सरगर्म मामलात हो चुके हैं और हर चीज़ पेचीदा होती हुई नजर आ रही है। वो बिलाल को कहती है कि बिलाल, तुम्हें इन सब चीज़ों में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जल्द अज जल्द ईमान से शादी कर लेनी चाहिए। सबसे बेहतरीन हल यही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आगे से खामोश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा शोहर तो आके मुझे इस तरीके से धमकियां देता फिर रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। आगे से आप देखेंगे कि वो भी उसको साफ साफ कह देती है कि देखो, मेरी बात तुम भी याद रखो, इन धमकियों से डरोगे तो खुद ही पछताओगे। लेकिन इस दफा फिर ज़ारा वही हरकत कर रही है, अपनी खुदगर्जी की खातिर हर चीज़ को दांव पे लगाना चाहती है और बस चाहती है कि बस जो वो कह रही है वैसा ही हो जाए। कुछ तो ऐसा हो कि तैमूर उसके साथ मिलकर उसका हो जाए। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि तैमूर इसका सगा कभी नहीं हो सकता है। ये बात इसको समझ लेनी चाहिए, लेकिन शायद उसे इन सब बातों की समझ ही नहीं आ रही है और वो समझ रही है कि नहीं, मामला ठीक हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी ठीक होने वाला नहीं, मामलात बदतर से बदतर ही होते जाएंगे, क्योंकि किसी भी तरह से तैमूर इस चीज़ को भूलने वाला नहीं। क्योंकि उसने साफ साफ बिलाल को कह दिया है कि अपने दिमाग को तुम ठीक कर लो और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उसका पीछा छोड़ दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी हर चीज़ को जलाकर राख कर दूं। लेकिन मैं ईमान पर आँच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो और मैं भी। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों में मत उलझाओ। मुझे पता चल चुका है कि तुमने लैला को क्यों छोड़ा था और इसके पीछे असल वजह क्या थी, और आज ये चीज़ बिल्कुल सामने आ गई है। देखो, मैं तुम्हें अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। जो जो मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा। ये बात तुम्हें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपना रास्ता नापो और मुझे अपना काम मेरे तरीके से करने दो। लेकिन बिलाल भी उसको खड़ी खोटी सुना के वहाँ से भेजता है।